क्या ईश्वर केवल मंदिर की मूर्ति में है, या हर कण में फैले उस ऊर्जा के रूप में जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह है? आज हम जानेंगे भगवत गीता की दृष्टि से वह दिव्य रहस्य जो ईश्वर को सगुण, आकारयुक्त और निर्गुण, निर्विकार दोनों रूपों में प्रकट करता है। यह सिर्फ दर्शन नहीं, यह आपके भीतर की श्रद्धा और दृष्टिकोण को नया आकार देगा। आइए इस आध्यात्मिक विचार में डूबते हैं। तो आज है डे 16, ईश्वर का स्वरूप निर्गुण और सगुण। श्लोक: ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रथा। इन श्लोकों में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त उस अव्यक्त, अचल और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं जो सभी जगह है, जिसे इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, वे भी अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। उदाहरण: कल्पना कीजिए, एक साधक जंगल में बैठकर केवल ओम का ध्यान करता है। न मूर्ति है, न कोई चित्र, केवल मन की एकाग्रता से वो ईश्वर को अनुभव करता है। यह निर्गुण भक्ति का रूप है, जहाँ कोई नाम, रूप या आकार नहीं होता। श्लोक 2: क्लेशोधिकतरस्तेषां व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि निराकार ईश्वर की साधना कठिन है, क्योंकि मनुष्य स्वभावतः रूप, आवाज और मूर्तियों से जुड़ता है। निराकार की उपासना तपस्वियों और गहन साधकों का मार्ग है। उदाहरण: मान लीजिए कोई व्यक्ति पहली बार साधना कर रहा है। अगर आप उससे कहें कि ईश्वर को बिना रूप के ध्यान में लाओ, तो मन तुरंत भटक जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीपक जलाए और भजन गाए, तो मन जल्दी एकाग्र होता है। इसलिए साधारण भक्त के लिए सगुण भक्ति सहज और प्रभावी होती है। श्लोक 3: मय्यासक्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। उदाहरण: एक भक्त प्रतिदिन श्री राम की मूर्ति के सामने जाकर कहता है, हे प्रभु, मुझे राह दिखाओ। वो उन्हें देखता है, उनसे बातें करता है, प्रार्थना करता है। यह सगुण भक्ति है जो रूप से भाव तक ले जाती है। चाहे आप ईश्वर को मूर्ति में देखें या निराकार रूप में, सच्चा भाव ही पूजा है, क्योंकि ईश्वर भाव से बंधते हैं, आकार से नहीं। अब आप बताइए, क्या आपको मूर्ति के सामने बैठना सहज लगता है या ध्यान में निराकार को महसूस करना? कमेंट में जरूर लिखें। आपकी साधना का अनुभव किसी और के लिए प्रकाश बन सकता है। अगर ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं कल डे 17 में एक नई भक्ति भावना के साथ। जय श्री कृष्ण।